बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये नहीं लिखा संविधान के अंदर, उन्होंने तो लिखा है जनतंत्र होगा। ये कहते नहीं, जनतंत्र नहीं होगा, कैबिनेट की कोई पावर नहीं है। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर किसानों के लिए कितना लड़े। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, किसानों को जमीनों का मुआवजा पहले मिलता था 53 लाख रुपए प्रति एकड़। 53 लाख रुपए में भाई साहब दिल्ली में कहीं जमीन नहीं मिलती। सारे किसान दुखी थे, कहते थे और औने पौने दाम में सरकार हमारी जमीन लेके बिल्डरों को दे देती है। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों का 53 लाख रुपए से 3 करोड़ कर दिया मुआवजा, 6 गुना कर दिया। उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि चुनाव होंगे, लोग चुन के आएंगे, जनतंत्र है। उस जनतंत्र के हिसाब से विधानसभा बनती है, उसके हिसाब से कैबिनेट बनती है और वो जनता की मर्जी के हिसाब से अपना काम करते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो किस तरह से ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, एलजी की पावर है, केंद्र की पावर। दशमी के दिन नागपुर के अंदर 2 घटनाएं घटती हैं हर साल। आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर शस्त्र पूजा होती है और नागपुर के अंदर भारी तादाद में पूरे देश से, दलित समाज से लोग इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं जिस दिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। और 2 साल से मात्र चंद लोग जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट करता है। लेकिन लाखों दलित जो बाहर मैदान के अंदर नागपुर के अंदर इकट्ठे होते हैं अपने बाबा साहब अंबेडकर को याद करने के लिए, उनका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट नहीं करता है। अभी आप सबने एनसीईआरटी सुना होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी उसकी जो राष्ट्रीय परिषद है, उस राष्ट्रीय परिषद के जो चेयरमैन है वो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर होती हैं, स्मृति ईरानी जी उसकी चेयरपर्सन है। और उसके जो मेंबर होते हैं वो देश के जितने राज्य हैं, हर राज्य का शिक्षा मंत्री उसका मेंबर होता है। अभी पिछले हफ्ते उनकी मीटिंग हुई। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, इनको वहां जाने का मौका मिला। ये वहां गए और लौटने के बाद ये पूरा किस्सा मुझे बता रहे थे कि उस मीटिंग में क्या हुआ। एनसीईआरटी की मीटिंग में इन्होंने बताया 5 मिनट, पहले 5 मिनट में जो उनका फॉर्मल एजेंडा था वो पूरा कर लिया और उसके बाद चर्चा शुरू हुई। उसमें कई बीजेपी शासित राज्यों के भी शिक्षा मंत्री थे। चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलों के सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए। मनीष ने उसका विरोध किया। आधा घंटा, पौना घंटा इसकी चर्चा चली कि सावरकर को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मनीष ने विरोध किया, उनको लगा बाहर बात फैल जाएगी, तो स्मृति जी कहते हैं नहीं, इसको बात को यहीं खत्म करते हैं, हम नई शिक्षा नीति बना रहे हैं, उसमें डाल देंगे, इसको बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं आज मनीष सिसोदिया से अपील करना चाहता हूं, उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। बाबा साहब के जीवन, बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से
आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे। उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि यह समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है। अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाए तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाए तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। आज इन्होंने संविधान के परखच्चे उड़ा रखे हैं। इन्होंने अरुणाचल के प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ दी, खरीद लिए, सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो ये नहीं कहता। बाबा साहब अंबेडकर संविधान कहते हैं चुनाव लड़ो, जीत के आओ। चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची अब सरकारें तोड़ेंगे, सरकारें गिराएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ दी, उत्तर प्रदेश की सरकार तोड़ दी, दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि चुनाव होंगे, लोग चुन के आएंगे, जनतंत्र है। उस जनतंत्र के हिसाब से विधानसभा बनती है, उसके हिसाब से कैबिनेट बनती है और वो जनता की मर्जी के हिसाब से अपना काम करते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो किस तरह से ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, एलजी की पावर है, केंद्र की पावर है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये नहीं लिखा संविधान के अंदर, उन्होंने तो लिखा जनतंत्र होगा। ये कहते नहीं, जनतंत्र नहीं होगा, कैबिनेट की कोई पावर नहीं है। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर किसानों के लिए कितना लड़े। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, किसानों को जमीनों का मुआवजा पहले मिलता था 53 लाख रुपए प्रति एकड़। 53 लाख रुपए में भाई साहब दिल्ली में कहीं जमीन नहीं मिलती। सारे किसान दुखी थे, कहते थे और औने पौने दाम में सरकार हमारी जमीन लेके बिल्डरों को दे देती है। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों का 53 लाख रुपए से 3 करोड़ कर दिया मुआवजा, 6 गुना कर दिया। किसानों को भी यकीन नहीं हुआ, किसानों को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। अगले दिन किसान आए, हमने आदेश पारित किया कि 53 लाख रुपए से 3 करोड़ मुआवजा किया जाता है। किसान आए, बड़ी बधाई देने लगे और अगले दिन उन्होंने हमारा आदेश एलजी साहब ने पारित किया, मैं मुख्यमंत्री के आदेश को खारिज करता हूं। यह तो नहीं लिखा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर। संविधान यह नहीं कहता कि चुनी हुई सरकार जो काम करेगी उसके अंदर ये अड़चन अड़ाएंगे। हमने आपको सबको पता, मिड डे मील के अंदर कितना घोटाला है। उस घोटाले को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया ने फाइल भेजी, उस फाइल को उन्होंने डिसमिस कर दिया, कहते हैं मिड डे मील को ठीक नहीं करने देंगे। ये प्राइवेट स्कूल कितनी धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लगे हुए इन प्राइवेट स्कूलों को ठीक करने के लिए। उसके लिए हमने पूरी विधानसभा ने बैठ के, इन सारे एमएलए ने बैठ के विधानसभा के अंदर चर्चा करी और एक कानून पास किया कि प्राइवेट स्कूलों के सारे अकाउंट्स को चेकिंग करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने कानून पास किया
उस कानून को इन्होंने लेके बैठ गए, उस कानून को भी इन्होंने पास नहीं होने दिया। दिल्ली के अंदर कई मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, मिनिमम वेज नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? कानून में जाके देखो कि अगर कोई मिनिमम वेज नहीं देता उसके ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी है भाई साहब, 500 या 1000 रुपए की पेनल्टी है बस। अब 1000 रुपए की पेनल्टी है तो कोई क्यों न्यूनतम मजदूर? हमने उसके अंदर प्रावधान किया, पेनल्टी को बढ़ाया, जेल की सजा का प्रावधान किया, उस कानून को ये लोग बैठ गए, उसको भी। मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि एक चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अंदर, उस चुनी हुई सरकार को ये काम नहीं करने देते जो जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, जिसको ऐतिहासिक मैंडेट मिला है, जिसमें इनकी पार्टी का सफाया हो चुका है, उसके बावजूद भी इस सरकार को काम नहीं करने देते। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं लिखा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।